Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. Unit number 11, when the floods came. जब सैलाब आया. What is a flood? A flood is an overflow of water. जब दरियाओं में पानी की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है तो ये अपने किनारों से बाहर निकल आता है और मुख्तलिफ़ आबादियों में घुस जाता है. इसे फ्लड या सैलाब कहा जाता है. ठीक है. अपनी स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कुछ बच्चियों की, जिसमें सकीना, कौसर और शाज़िया शामिल हैं. सकीना इज़ सेइंग दैट देयर वाज वाटर एवरीवेयर, आई वाज वेरी स्केयर्ड. पानी हर जगह मौजूद था और मैं बहुत डर गई थी. कौसर इज़ सेइंग दैट आई मिस माई लिटिल गोट, मुझे अपनी छोटी बकरी बहुत याद आती है. एंड शाज़िया इज़ सेइंग दैट आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई विलेज, कि मैं अपने गाँव वापस जाना चाहती हूँ. ये सब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आइए इनकी स्टोरी को रीड आउट करते हैं. सकीना, कौसर एंड शाज़िया आर लिविंग इन अ रिलीफ कैंप. सकीना, कौसर और शाज़िया एक रिलीफ कैंप में रह रही हैं इन ए स्मॉल टाउन नियर मुल्तान, जो मुल्तान के करीब एक कस्बे में मौजूद है. आफ्टर देयर होम्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स. ये यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इनके जो घर थे वो सैलाब में बह गए थे. सकीना इज़ 12 years old. सकीना 12 साल की है. शी वॉज अ स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल. वो एक गवर्नमेंट स्कूल में तालिब इल्म थी. बिफोर फ्लड वाटर स्वेप्ट हर एंड हर फैमिली आउट ऑफ देयर होम्स. उस वक्त जब सैलाब ने उन्हें और उनकी फैमिली को बेघर कर दिया था. कौसर इज़ 10 एंड हर सिस्टर शाज़िया इज़ 8 years old. कौसर 10 साल की जबकि उसकी बहन शाज़िया 8 साल की है. देयर विलेज वॉज सराउंडेड बाय फ्लड वाटर फ्रॉम द रिवर. उनका गांव दरिया से आने वाले सैलाबी पानी से घिरा हुआ था. एंड देयर वॉज नो वेयर टू गो, और उनके पास कोई जगह जाने के लिए नहीं थी. दे हैड टू वेट फॉर 3 days. उन्हें 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा बिफोर एन आर्मी बोट केम टू रेस्क्यू देम. और उसके बाद एक आर्मी की बोट या कश्ती वहाँ आई और उन्हें रेस्क्यू किया. द गर्ल्स आर गुड फ्रेंड्स नाउ. अब ये तमाम लड़कियाँ आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं. आई स्कूल हैज़ बीन सेटअप इन द कैम्प. उस कैंप में एक स्कूल कायम कर दिया गया था. वेयर दे आर ऑल स्टडिंग अलॉन्ग विद अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स. जहाँ वो तालीम हासिल कर रही थी दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ. सकीना वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. सकीना डॉक्टर बनना चाहती है. एंड शाज़िया लव्स टू रीड बुक्स. और शाज़िया को किताबें पढ़ना पसंद है. एंड वॉन्ट्स टू टीच. और वो मुस्तकबिल में पढ़ाना चाहती है. कौसर वुड लाइक टू हैव अ फार्म. कौसर चाहती है कि उसके पास एक फार्म मौजूद हो विद लॉट्स ऑफ काउ, गोट्स एंड हॉर्सेस. और उसमें उसके पास बहुत सी गायें, बकरियां और घोड़े मौजूद हों. मैनी अदर फैमिलीज़ आर ऑल्सो टेकिंग शेल्टर इन द कैम्प. बहुत से दूसरे ख़ानदान भी इस कैंप में पनाह लिए हुए थे. अमंग दैम, उनमें आर शरीफन, कुलसूम एंड आमना बेबी. उनमें शामिल थी शरीफन, कुलसूम और आमना बीबी. Everyone had to face a lot of difficulties and hardship. हर किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और सख्ती का सामना करना पड़ा था. शरीफन who has 5 children, शरीफन जिसके 5 बच्चे हैं, had to walk a long distance. उसे बहुत लंबा फासला तय करना पड़ा with her family, अपने ख़ानदान के साथ, एंड नेबर्स और अपने पड़ोसियों के साथ, बिफोर दे वर सेफ फ्रॉम द वाटर, ताकि वो इस पानी से महफूज रह सकें. आई एम सो हैप्पी दैट एट लीस्ट आई हैव माई फैमिली, शी सेज़. वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि कम अज़ कम मेरे पास मेरा ख़ानदान मौजूद है. कुलसूम इज़ टीचिंग इन द कैंप स्कूल. कुलसूम कैंप स्कूल में पढ़ाती है. शी वॉन्ट्स टू स्टडी इन कॉलेज. वो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती है. एंड हैव हर ओन स्कूल वन डे. और चाहती है कि एक दिन उसका अपना स्कूल भी हो. पीपल फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स एंड विलेजेस, जो करीबी कस्बे और गाँव के लोग थे, हैव बीन वेरी हेल्पफुल.
वो बहुत मददगार साबित हो रहे थे एंड ब्रिंग फूड एंड वाटर फॉर द फैमिलीज़ लिविंग इन द कैंप, और कैंप में मौजूद ख़ानदान के लिए पानी और खाने का बंदोबस्त कर रहे थे। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप अ हेल्थ सेंटर। जो हुकूमत थी उसने भी वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर या सेहत का मरकज़ भी कायम किया था। द वुमेन हैव नॉट बीन आइडल। अब जो ख़वातीन थी वो भी बेकार नहीं थी। दे डिसाइडेड टू अर्न मनी। उन्होंने डिसाइड किया, फ़ैसला किया पैसे कमाने का फॉर दैम सेल्व्स, अपने लिए, एंड देयर फैमिलीज़, और अपने ख़ानदान के लिए। दे सेटअप अ स्मॉल क्राफ्ट सेंटर। उन्होंने एक क्राफ्ट सेंटर कायम किया विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, दैट गेव दैम अ लोन, जिसने उन्हें कर्ज़ा दिया, टू बाय, ताकि वो ख़रीद सकें द थिंग्स, वो चीज़ें, दैट वर नीडिड, जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, लाइक क्लोथ, जैसे कि कपड़े, थ्रेड, धागे, नीडल्स, सुइयाँ, सीजर्स, कैंची, एंड अ स्विंग मशीन, और एक सिलाई मशीन। सम ऑफ द वुमेन हु नो, कुछ ख़वातीन जो जानती थी हाउ टू स्यू, सिलाई करना, आर मेकिंग पैच वर्क क्विल्ट्स, वो पैच वर्क रज़ाइयाँ बना रही थी। पैच वर्क कहते हैं जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को, कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर जो है मुख्तलिफ़ तरह के लिबास या चादरें या रज़ाइयाँ बनाई जाती हैं। शरीफन इज़ गुड एट एम्ब्रॉयडरी। शरीफन बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। एंड इज़ मेकिंग, और बना रही है, ब्यूटीफुल पैटर्न, खूबसूरत नक्शो निगार, ऑन बेडशीट्स एंड टेबल क्लॉथ्स, बेडशीट्स पर और मेज़ पोश पर। आमना बीबी इज़ मेकिंग क्रोशिया लेसेस फॉर शॉल्स एंड ड्रेसेस। और जो आमना बीबी हैं वो क्रोशिया लेसेस बना रही हैं, किस चीज़ के लिए? शॉल्स के लिए और मुख्तलिफ़ लिबास के लिए। मोस्ट ऑफ द मैन, ज़्यादातर मर्द, एंड ओल्डर बॉयज़, और बड़े लड़के, हैव फाउंड वर्क, काम तलाश कर चुके थे, इन द नियर बाय टाउन्स, करीबी कस्बों में। सम आर वर्किंग ऑन फार्म्स, कुछ खेतों में काम कर रहे थे, एंड अदर्स आर एम्प्लॉयड, और कुछ ने मुलाजमत हासिल कर ली थी, इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, तामीराती कंपनीज़ में, मेकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग हाउसेस, जो घरों की और सड़कों की तामीर कर रही थी। आमिना बीबीज़ हस्बैंड अल्लाह दिता, आमना बीबी के शौहर अल्लाह दिता, एंड शरीफन्स ब्रदर, और शरीफन के भाई, टेक द गुड्स, वो ले जा रहे थे वो चीज़ें, मेड बाय द वुमेन, जो ख़वातीन ने बनाई थी, टू अ सेंटर, एक मरकज़ पर, इन मुल्तान, जो कि मुल्तान में है, दैट बाय दैम फॉर अ गुड प्राइस, जो उन्हें अच्छी कीमत पर ख़रीद लेते हैं, फॉर इट्स कस्टमर, अपने ग्राहकों के लिए, इन अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में। द पीपल इन द कैंप आर हैप्पी, कैंप में मौजूद तमाम लोग खुश हैं, दैट दे आर अर्निंग मनी, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं, एंड दे आर एबल टू मीट सम ऑफ देयर नीड्स, और अब वो अपनी कुछ ज़रूरियात को पूरी करने के काबिल हैं। दे आर वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हैं, दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर स्टडिंग, के लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, एंड होप दैट दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। दे ऑल वॉन्ट टू गो बैक, वो तमाम लोग वापस जाना चाहते हैं, टू देयर टाउन्स, अपने कस्बों में, एंड विलेजेस, और अपने देहातों में, एंड रीबिल्ड, और दोबारा तामीर करना चाहते हैं, देयर होम्स, अपने घर, एंड लाइव्स, और अपनी ज़िंदगियाँ। दे नो, वो जानते हैं, दैट विद हार्ड वर्क, के सख्त मेहनत से, एंड अल्लाह ब्लेसिंग्स, और अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की रज़ा से, ऑल गोल्स कैन बी अचीव्ड, तमाम मकासद हासिल किए जा सकते हैं। बुक की एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल्सो नोन एज कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क भी कहा जाता है। दे आर मेनली यूज टू मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। ये जो स्पीच मार्क या कोटेशन मार्क होता है, इसे हम डायरेक्ट स्पीच के स्टार्ट और एंडिंग पर पुट करते हैं।
अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अ स्पीकर्स वर्ड और कन्वर्सेशन रिटन डाउन एग्जैक्टली एज दे वर स्पोकन। किसी भी बोलने वाले के वो अल्फाज जो एग्जैक्टली कहे गए हों वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। लुक एट व्हाट शाजिया इज सेइंग। सामने देखिए शाजिया क्या कह रही है। शाजिया इज सेइंग दैट I want to go back to my village. This can be written using speech marks like this. इस कोटेशन को स्पीच मार्क्स के साथ लिखा जा सकता है इस तरीके से, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई विलेज। ये वो एग्जैक्टली वर्ड्स हैं जो शाजिया ने कहे, हम इन पर स्पीच मार्क पुट करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई विलेज को हमने स्पीच मार्क में पुट किया, उसके बाद हमने बाकी बात लिखी सैड शाजिया। एक तरीका और है, पहले हमने लिख दिया शाजिया सैड, शाजिया ने कहा, अब जो कहा जैसे कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई विलेज, इसको हमने स्पीच मार्क या फिर कोटेशन मार्क में जो है वो लिख दिया। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। री राइट द फॉलोइंग यूजिंग स्पीच मार्क। ये 5 आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपने इसको स्पीच मार्क में लिखना है। इसमें जो भी कोटेशन है या जो भी कन्वर्सेशन है उसको आपने स्पीच मार्क लगाकर या कोटेशन मार्क लगाकर कंप्लीट करना है। नंबर 1 देखिए, आई मिस माई पेट गोट सेज कौसर। कौसर कहती है आई मिस माई पेट गोट। कोटेशन मार्क हमने पुट किया आई मिस माई पेट गोट पर, क्योंकि वो एग्जैक्टली वर्ड्स हैं जो कौसर ने कहे। नंबर 2, देयर वॉज वाटर एवरीवेयर आई वॉज वेरी स्केयर्ड सेड सकीना। हमने स्पीच मार्क या फिर कोटेशन मार्क पुट कर दिए, कहाँ पर? देयर वॉज वाटर एवरीवेयर आई वॉज वेरी स्केयर्ड, इस पूरे सेंटेंस पर। नाउ सेज शरीफन। अब शरीफन क्या कहती है, हमने स्पीच मार्क में लिखना है आई एम सो हैप्पी दैट एट लीस्ट आई हैव माई फैमिली। आमना बीबी सैड वी हैव नो लैंड नॉर एनी क्रॉप्स। हमने कोटेशन मार्क में उसका सेंटेंस लिख दिया। वी ऑल विल बी हैप्पी अगेन वन डे सेज कुलसूम। जो कुलसूम ने बात कही उसको हमने कोटेशन मार्क में लिख दिया। कंपाउंड वर्ड। अ कंपाउंड वर्ड इज मेड when two words are joined to form a new word। जब 2 अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना दिया जाए उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। लाइक 3 कॉलम आपके पास हैं, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 और फिर 3rd कॉलम इज़ कंपाउंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज़ सैंड, सेकंड वर्ड इज़ पेपर। इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड आ गया विच इज़ सैंड पेपर। हैंड शेक, कंपाउंड वर्ड इज़ हैंड शेक। Superman, compound word is Superman. Now exercise E is select one word from the first column and write it with another word in the second column to form compound words। ये 2 कॉलम आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड आपने पिक आउट करना है फर्स्ट कॉलम से और सेकंड वर्ड आपने पिक आउट करना है सेकंड कॉलम से, और उसके बाद एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है जो कि कंपाउंड वर्ड होगा। लाइक फर्स्ट वर्ड इज़ डन फॉर यू, एवरी वेयर। इन 2 वर्ड्स को मिलाकर नया वर्ड बन गया एवरी वेयर। अब बाकी वर्ड्स भी बनाते हैं। सेकंड वर्ड इज़ हार्ड शिप। इन 2 वर्ड्स को मिलाकर 3rd वर्ड बन गया हार्डशिप। थर्ड वन इज़ क्लास रूम, कंपाउंड वर्ड इज़ क्लासरूम। 4th इज़ पैच वर्क, कंपाउंड वर्ड बन गया पैचवर्क। नंबर 5 डैम, सेकेंड वर्ड इज सेल्स, कंपाउंड वर्ड बन गया डैम सेल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना असाइनमेंट नंबर 7 कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने रीड करना है यूनिट नंबर 11 व्हेन द फ्लड्स केम, पेज नंबर 76 पर विद ट्रांसलेशन, जो कि हमने कर लिया है। अब हम वोकेबलरी करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में होम असाइनमेंट करेंगे। टास्क नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए अब टास्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपनी वोकेबलरी। सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाना है अपनी नोटबुक्स में, यूनिट नंबर 11 व्हेन द फ्लड्स केम। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे। वोकेबलरी लिखना शुरू करेंगे जिसमें फर्स्ट वर्ड इज़ फ्लड विच मीन्स सैलाब, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, सराउंडेड इर्द गिर्द, नियर बाय, शेल्टर पनाह प्रोटेक्शन, हार्डशिप सख्ती प्राइवेशन, नेबर पड़ोसी नियरेस्ट, आइडल
बेकार, पॉइंटलेस और इंडोलेंट। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, आर्ट ऑन क्लोथ्स, रीबिल्ड, दोबारा तामीर, रिकंस्ट्रक्ट। टास्क नंबर 3 is sentence making. First word is village. The village was surrounded by flood water. Nearby, people from nearby towns have been very helpful. Hardship, everyone had to face a lot of hardship. Neighbor, Sharifan had to walk a long distance with her neighbors. Blessing, they know that the blessing of Allah is with them. Goals, all goals can be achieved with hard work. And now this is task number 4, which is fill in the blanks. Sakina was a student in the government school. The village was surrounded by dash water, flood water. A dash has been set up in the camp. A school has been set up in the camp. Kulsum is teaching in the dash. Kulsum is teaching in the camp. The people in the camp are dash. The people in the camp are happy. Task number 5 is question answers. अब हम question answers करेंगे. Question number 1 is why are the people living in the relief camp? सबसे पहले हम रिलीफ कैंप की हेडिंग मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे. द पीपल आर लिविंग इन द रिलीफ कैंप बिकॉज देयर होम्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ वर कौसर एंड शाजिया रेस्क्यूड? देयर विलेज वॉज सराउंडेड बाय फ्लड वाटर फ्रॉम रिवर. दे हैड टू वेट फॉर 3 days बिफोर एन आर्मी बोट केम टू रेस्क्यू दैम. Question number 3 is who teaches in the camp school and what are her plans for the future? Camp school की heading हम mention करेंगे. Kulsum is teaching in the camp school. She wants to study in college and have her own school one day. Question number 4 is what are the things that are made in the craft center and where are they sold? Craft center heading. Patchwork quilts, embroidered bed sheets and tablecloths, crochet laces for shawls and dresses are made in craft center and sold in Multan. Question number 5 is why are the people in the camp happy? The people in the camp are happy that they are earning money and they are able to meet some of their needs. Now this is task number 6 which is a home assignment. आपने read करनी है poem A Storm. उसके बाद आपने इसको बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. आपने सबसे पहले टाइटल देना है, ऊपर अ स्टोम. उसके बाद आपने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है इस तरीके से. ठीक है, अब अपनी इंडेक्स को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 की जो है एंट्री की थी which was special people. फिर यूनिट नंबर 6 कासिम ट्रिप टू लाहौर और अब यूनिट नंबर 11 when the floods came. पेज नंबर भी मेंशन करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे जिस डेट को भी आपने ये तमाम वर्क अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. आपने घर में इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और तमाम वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.